आपका नाम बताइए और आपने जो आयशा टूर्स एंड ट्रैवल्स खोला है तो आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में, उस बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लाइफ का पहला जो हज किया था, एक प्राइवेट टूर से किया था। मेरे यानी उम्रा स्टार्ट करने का रीज़न बता रहा हूँ। जो हमने ये सेक्टर में आए हैं और इस सेक्टर में आकर आना क्यों पड़ा हमको, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है सो रेलवे से अच्छा कनेक्ट है, बड़ा काउंटर से कोई इशू नहीं था। बट मैंने मेरे लाइफ का 2016 में उम्रा किया था। एक नाम टूर ऑपरेटर का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट उस टूर ऑपरेटर से जो मुझे सर्विसेज मिली थी उसमें मुझे पता चला था कि जब इतना पैसा लेके लोग इतने दूर होटल रोकते हैं, यानी 2 किलोमीटर दूराई पे होटल थी। खाने में जो है सो जो हम लोग घर पे खाना खाते उससे भी थोड़ा सा ना गुजारा खाना था। ये सारा चीज़ मैंने जब चेक किया तो सोचा कि ठीक है ये उम्रा था, तो फिर मैंने मेरे अपने लाइफ का पहला हज किया 2017 में। हज में भी जब देखा तो इतना 4 लाख रुपए लेने के बाद भी टूर ऑपरेटर ने जो है तो हमको तकरीबन हरम मक्का से एक 10 किलोमीटर दूरी पे रखा गया था। तो जब मैं इंक्वायरी किया कि होटल का रेट क्या होता है सामने का और पीछे के होटल का रेट क्या होता है, ये सारा स्टेटस चेक करने के बाद पता चला कि इन लोगों के पास सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है। यानी हाजी आज़मीन की इनके पास कोई कदर कीमत ही नहीं है। और उमूमन हमारे पास महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि, बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया में ऐसा होता है कि हम अपने वालदैन को 50 साल 55 साल की उम्र में ही उम्रा और हज को भेजते हैं। और ऐसे उम्र वालों को अगर 10 किलोमीटर दूर अगर रखा जाएगा तो वो लोग कितना पैदल चलेंगे, कौन सी बस पकड़ेंगे, कहाँ उतरेंगे। ये सारा मैं मसला देखने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, अब हमको इस सेक्टर में उतरना ज़रूरी है। हाजियों की खिदमत के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मेरा उम्रा टूर्स चालू किया आयशा टूर्स के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेकर 2020 तक के हमने कमोबेश 8 ग्रुप लेकर गए। और आठों ग्रुप माशाल्लाह इतने अच्छे से हुए हैं कि कोई भी हाजी से ज़ीरो कंप्लेंट्स थी। कि हमारा मोटो यही था कि हम अपने आज़मीन को कितने नज़दीक रुका सकते हैं, कितनी फैसिलिटी हमारे से दे सकते हैं, क्योंकि हमारी नीयत उम्रा स्टार्ट करने की एक ही थी कि हम ये खिदमत के लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने हमसे खिदमत में ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज़मीन की अच्छे से खिदमत करने के बाद उनको इतनी अच्छी सर्विस दी कि आज हमें हमारी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे आज़मीन ही हमारे पास हमारे ग्रुप लेकर आते हैं। आप जो हाजियों को ले जाते हैं, आपने जैसा बताया अभी, जी। तो आप कितने नज़दीक ठहराते हैं हरम शरीफ से हाजियों को आपके? मेरा अभी जो ग्रुप चल रहा है, जो ऐसी होटल दिया हूँ जो आज तक महाराष्ट्र में किसी तो उम्रा ऑपरेटर ने नहीं दिए। मेरा एक ही मोटो था कि आज़मीन अपने होटल से निकलेगा और हरम शरीफ में तशरीफ़ लाएगा बस। यहाँ तक कि ऐसी होटल लिया इस बार, होटल मैरिट बोलकर, कि जो आप अगर अपने रूम में से खिड़की खोलकर कर्टन हटाएंगे, पर्दा हटाएंगे, तो आपको काबे काबा नज़र आएगा। इतने करीब होटल रखा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास में कितने दिन का पैकेज है हाजियों के लिए? ये 15 दिन का पूरा पैकेज रहेगा। इसमें हम 7 डेज़ जो तो मक्का में रुकाते हैं, 7 डेज़ मदीना में रुकाते हैं, और 1 डे जो हमारी ज़्यारतों में लगता है। टोटल सब 15 डेज़ का पैकेज रहता है। आपके पास बुकिंग कराना चाहता है कोई उम्रा के लिए हाजी साहब, जी। तो उसकी कीमत कितनी लेते हैं आप, उस बारे में बताइए। अभी राइट नाउ जब से कोरोना का पीरियड ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ये लास्ट मंथ से जो परमिशन मिली उम्रा के लिए, तो इसमें फ़्लाइट के रेट्स बढ़ चुके हैं। होटल्स के रेट्स नहीं बढ़े हैं, खाने के रेट्स नहीं बढ़े हैं, ज़्यारतों के रेट्स नहीं बढ़े हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा का रेट बढ़ा दी, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस ऐड हो रहा है। इंश्योरेंस होने की वजह से वीज़ा के रेट बढ़ गए, और फ़्लाइट कम चलने की वजह से फ़्लाइट के रेट्स बढ़ गए। तो इसके लिए हमने अपना जो स्टार्टिंग किया है 1,05,000 से किया है, जिसमें हम अपने आज़मीन को मक्का में 5 स्टार होटल दे रहे हैं, होटल मैरिट, और मदीना में 4 स्टार होटल दे रहे हैं। यानी दोनों 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब ये बताइए, वैक्सीनेशन के ऊपर पूरी मालूमात दीजिए। यानी एक वैक्सीनेशन चलेगा या दोनों कंपलसरी है, उसके बारे में पूरी तफसील दीजिए। देखिए, वैक्सीन की अगर बात करोगे तो फ़िलहाल कंडीशन ऐसा है कि जब तक आपके दोनों वैक्सीन कंप्लीट नहीं होते आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, और वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप उम्रा जा ही नहीं सकेंगे। तो दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। उसमें भी सेकंड वैक्सीन के बाद 15 डेज़ का आपका ड्यूरेशन चाहिए। ये ड्यूरेशन 15 दिन का रहेगा तो ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा। सर आपके पास ऐसा कोई पैकेज है क्या, जैसा रहता है 11 हाजी के ऊपर, 21 हाजी के ऊपर एक हाजी फ्री वगैरह रहता, तो ऐसा कोई सुविधा आपके पास है क्या, उस बारे में बताइए। नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और ये स्कीम निकालना बोले तो एक लालच देना है, क्योंकि आप अपने एक उम्रे के लिए 20 लोगों को पता नहीं कौन सी बातें बताएंगे, कैसे कैसे प्लान्स बताएंगे, वो आपके बातों में आके आप बुकिंग करेंगे, तो वो एक गलत चीज़ है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शुरू से ही नहीं, जब से उम्रा स्टार्ट हुआ है कोई ऐसी स्कीम नहीं, कोई ऐसा ऑफ़र नहीं है। आपका नाम बोल दीजिए और आपका आयशा टूर्स एंड ट्रैवल्स का एड्रेस बोल दीजिए। जी, सैयद अज़हर सैयद बशीर मेरा नाम है। हमारा हेड ऑफिस है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के बाजू में, होटल प्रीतम। कि अभी यहाँ से निकल कर या तो मक्का जाएंगे या मदीना, तो क्वारंटाइन के बारे में थोड़ी सी तफसीलात दीजिए। देखिए, एज़ फॉर सऊदी नॉर्म्स के हिसाब से हर आज़मीन को 5 दिन का क्वारंटाइन रखा है उन्होंने। फ़िलहाल जो है 5 दिन का क्वारंटाइन है। अगरचे आप अपने पास से मक्का जाते हैं डायरेक्ट, तो मक्का जाने के बाद आप एहराम के हालत में रहेंगे, तो आप क्वारंटाइन आपसे पॉसिबल नहीं कि होगा। 5 दिन उतनी पाबंदी एहराम के हालत में नहीं कर सकते आप। तो बेहतर ये है कि आप पहले मदीना जाए, मदीना में क्वारंटाइन हो जाए 5 दिन होटल में। और क्वारंटाइन की भी मदीना में इतनी सख्ती नहीं है, आपको उतरते ही एक बेल्ट दिया जाएगा, जैसे हम लोग को हज में एक बेल्ट दिया जाता है, वो पीले कलर का बेल्ट रहेगा हुकूमत की तरफ से। वो बेल्ट आप पहनिए, वो बेल्ट पहनकर आपको मस्जिद नबी में जाके आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो बेहतर है कि तमाम आज़मीन से मेरी यही गुजारिश है कि आप जो भी टूर ऑपरेटर से जाएंगे तो पहले मदीना जाए, मदीना 5 दिन क्वारंटाइन होकर 7 दिन मुकम्मल कीजिए अपने, और उसके बाद फिर वहाँ से एहराम की नियत करके, वहाँ से एहराम पहन के, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना पहला उम्रा मिक़ात से ही किया था। यानी जब मदीने से आप मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, तो आपने उम्रा जो किया था तो एक मिक़ात से किया था, तो उस मिक़ात से आप उम्रा कर सकते हैं, और वो बेहतर है तमाम आज़मीन के लिए। सर एक आखिरी सवाल है जी। इसमें कैटेगरी दी है कि एक पहला कितने पहली क्लास, दूसरी क्लास? देखिए, उमूमन बाकी ऑपरेटर्स रखते हैं कि सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम। जी ये चीज़ें क्या है कि एक आदमी से पैसा निकालना है। जी होटल वही है, खाना वही है, जी। ज़ियारतें वही है। जी अननेसरी क्या है कि आदमी को एक कैटेगरी देना है, डिलक्स क्लास, गोल्डन क्लास, सिल्वर क्लास, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप, मेरी सभी से यही गुजारिश है कि आप ऐसा पैकेज लीजिए जहाँ पे होटल करीब हो, टूर ऑपरेटर के साथ में मौजूदगी हो। उमूमन क्या होता है कि टूर ऑपरेटर आपको लेके जाते हैं और वहाँ पर उनका कोई पता आता नहीं रहता है। तो जो टूर ऑपरेटर आपके साथ में जा रहा है उनसे बुकिंग कीजिए, उनका होटल देखिए कितने डिस्टेंस से है, और उनकी ज़ियारत की क्या फैसिलिटी है, खाने की क्या फैसिलिटी है, ये सारा देखकर आप बुकिंग करवा दीजिए। सर मेरा एक सवाल है जी कि अभी जो है पहले रूम में 4-5 लोग रहते थे जी। अभी क्या रूम में कितने लोग रहेंगे, ऐसा कुछ पता 4 के ऊपर तो अलाउड नहीं है। एक्चुअल सऊदी गवर्नमेंट से, हुकूमत से एक रूम में 2 ही लोग रहना है। बट क्या है कि हमारे पास की फैमिली जो तो 4% रहती है, 5% रहती है, तो मैक्सिमम 1 रूम में 4% रखने का, वो भी फैमिली मेम्बर को ही। फैमिली मेंबर? हाँ, हम लोग पहले जैसा आपके फैमिली के 2, इनके फैमिली 2 मिलाकर 4 रखते थे, वो बेहतर नहीं है हुकूमत के हिसाब से। तो आपकी फैमिली अगर 4 की है तो आपको सेपरेट रूम मिलेगा, 5 के तो सेपरेट रूम मिलेगा, और आपके 2 है तो आपको इंडिविजुअल रूम लेना पड़ेगा, वो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा उम्रा टूर्स के सारे हाजी को ज़ियारत कराई मैंने, और ये सारा जबल ओहद है, शहदा को सलाम अर्ज़ करने के लिए आए हैं। 70 सहाबा यहाँ पर मुदफन हैं। सुन्नत रसूल है शहदा को सलाम अर्ज़ करना। हम भी हाजी के साथ आए हैं, शहदा को सलाम अर्ज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर्स का आज का ये चौथा उम्रा मुकम्मल हो रहा है हमारे आज़मीन का। हमारे तमाम आज़मीन ने मस्जिद आयशा से एहराम बांधा है, यहाँ से नियत की है। ये आज हमारा चौथा उम्रा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद आयशा है, यहाँ से हमारा उम्रा हो रहा है, चौथा उम्रा मुकम्मल हो रहा है मस्जिद आयशा से। और हमारे तमाम आज़मीन ने जो तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की नियत करके यहाँ से एहराम बांधा है। इंशाअल्लाह ये आज का हमारा चौथा उम्रा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आज़मीन को मस्जिद क़िबलतैन लेकर आए, जो 2 क़िबले वाली मस्जिद थी। अल्लाह के नबी जब नमाज़ अदा कर रहे थे तब एक तरफ क़िबला था, तो आपको हुक्म हुआ नमाज के दौरान आपने रुख चेंज करके नमाज़ अदा की तो वो दूसरा क़िबला होगा। तो ये मस्जिद क़िबलतैन है जो पीछे आपको नज़र आ रही है। हमारे तमाम आज़मीन की यहाँ की ज़ियारत मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सारे हाजियों को अपनी जमज़म की सबील पे लाए हैं। ये हमारे क़य्यूम भैया पड़े गाँव से जो तो पूरा जमज़म से वज़ू और तर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे मौलाना यूनुस साहब है, इन्हों भी जो जमज़म के एकदम सबील से तर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना यूनुस साहब है, जमज़म के सबील में माशाअल्लाह पूरा एकदम जो है वज़ू कर रहे हैं, इससे जो तो पूरे सर पर डाल रहे हैं जमज़म। ये हमारे यूसुफ नारायणपुरकर साहब है, यूसुफ नारायणपुर सर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हों भी जो है सो पूरा जमज़म। ओहो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे मौलाना यूसुफ साहब को पूरा जो गौसल करवा रहे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे हाजी हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये जो हमारे सिल्क मिल के हाजी है, ये जमजम में एकदम ये हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे जमजम की सबील पे लाए हमारे आज हाजियों को। ये सारे हाजी जो तो जमजम में जो तो अपना वज़ू वगैरह कर रहे हैं, जितना हो सकता अपने जिस्म से बहा रहे हैं जमजम। ये हमारे नवीद है, ये नवीद है। उसके बाद जो है सो ये पैठन गेट से जो तो हमारे बासिद है जो जमजम के सबील पे है। ये हमारे नवीद जो तो देखिए जमजम से एकदम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तर हो रहे हैं, पूरे सर को अपने ये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बासिद है पैठन गेट से। ये हमारे फैज़ान है, फैज़ान के बाद ये जुनेद है। ये सारे हमारे नौजवान हाजी है जो जमजम के सबील पे तर हो रहे हैं। ये सारे हाजी आए हमारे ग्रुप से और ये सारे के सारे जो है तो जमजम के सबील पे अल्हम्दुलिल्लाह तर हो रहे हैं। ये सारे हमारे हाजी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हाजियों का ये भी ज़ियारत पूरी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज आयशा टूर्स का ग्रुप मस्जिद खुबा आया है, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकात नफिल नमाज अदा करने पर अल्लाह मकबूल उम्रे का सवाब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे आज़मीन का ये 5वां उम्रा मुकम्मल हो रहा है जो मकबूल है। हमने 4 अपनी तरफ से किए, उसका अल्लाह को पता कैसे उम्रे हुए हमारे। बहरहाल जो 5वां उम्रा है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 रकात नमाज अदा की मस्जिद खुबा में और हमको 5वां उम्रा हमारे नाम अमाल में लिख दिया गया इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम गारे सूर पे आए हैं, जहाँ गारे सूर है पीछे। हमारे तमाम आज़मीन जो आए हैं गारे सूर पे, तमाम आज़मीन हमारे खड़े हैं जो गारे सूर की पहली मक्का की पहली ज़ियारत है। आज सुबह में पहली ज़ियारत हम तमाम आज़मीन मुकम्मल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसकी बाद की ज़ियारतों का भी आपको बताएँगे। पीछे गारे सूर है अल्हम्दुलिल्लाह।